सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से RMS लाइव लर्निंग में और मैं हूं रमेश सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको गूगल ड्राइव की सभी A to Z सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूं। गूगल ड्राइव पर यूजर्स को जितनी भी सेटिंग्स और फीचर्स मिलते हैं उन सभी की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए दोस्तों, अगर आप एंड्रॉइड फ़ोन यूज़र हैं और गूगल ड्राइव का यूज़ करते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इस वीडियो को देखने के बाद गूगल ड्राइव की ऑल सेटिंग्स और फीचर्स के बारे में आप काफ़ी कुछ सीख जाएंगे और इन सेटिंग्स और फीचर्स को आप अपने अकॉर्डिंग कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, इसकी जानकारी भी आपको हो जाएगी अगर आप नहीं जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं गूगल ड्राइव की ऑल A to Z सेटिंग्स के बारे में। तो दोस्तों, गूगल ड्राइव को ओपन करने पर सबसे पहले उसका होम पेज ओपन होता है, ये आप अच्छी तरह से जानते ही होंगे। यहाँ पर आप अपनी रिसेंट एक्टिविटीज देख सकते हैं, जैसे कि आपने कोई फोटो या डॉक्यूमेंट ओपन किया हो, किसी को अपनी फोटो या फाइल शेयर की हो, या फिर किसी यूजर ने आपके साथ कोई फाइल शेयर की हो। इस तरह की तमाम एक्टिविटीज आप यहाँ पर देख सकते हैं। होम टैब के जस्ट बाद आप स्टार्ट टैब देख सकते हैं, तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने वो सभी मीडिया फाइल्स या फिर फोल्डर्स आ जाएंगे जिन्हें आपने स्टार मार्क किया होगा। गूगल ड्राइव पर आप किसी भी फोटो या फोल्डर को बुकमार्क कर सकते हैं और उन्हें स्टार्ट के इस टैब पर क्लिक करके एक साथ देख सकते हैं। इसके बाद शेयर्ड के इस टैब पर क्लिक करके आप उन सभी फाइल्स, फोटो या फिर डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं जिन्हें आपने किसी अदर अकाउंट पर शेयर किए होंगे। इसके साथ ही जो मीडिया फाइल्स या डॉक्यूमेंट्स आपको किसी अदर अकाउंट ने शेयर किए हैं उनको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर फाइल्स ऑप्शन पर क्लिक करके गूगल ड्राइव में अपलोडेड अपनी सभी फोटोज, फाइल्स और फोल्डर्स देख सकते हैं। आपने जो भी फोल्डर्स गूगल ड्राइव में क्रिएट किए हैं उन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ ही आपकी सभी अपलोडेड फोटोज, डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। अब अगर आप किसी भी फोल्डर के सामने ये 3 डॉट्स पर क्लिक करके या फिर फोल्डर को ओपन करके क्या क्या सेटिंग्स कर सकते हैं, कैसे इस फोल्डर को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, किसी भी फोल्डर को ओपन करके जैसे ही आप ये टॉप राइट कॉर्नर में 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने कई अलग अलग ऑप्शंस आ जाएंगे। तो इनमें शेयर के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने इस फोल्डर को अदर अकाउंट्स पर शेयर कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आपको इस तरह से अपने किसी फ्रेंड की ईमेल आईडी एंटर करनी है। आप अगर इस फोल्डर को शेयर करने के साथ साथ इस पर्सन को कोई मैसेज करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐड अ मैसेज के ऑप्शन पर क्लिक करके आप कोई मैसेज टाइप कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आप इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से बॉटम साइड से एक पॉपअप ओपन होगा। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट व्यूअर ऑप्शन सिलेक्टेड रहता है, जिससे कि रिसीवर सिर्फ इस फोल्डर या फिर फोल्डर के आइटम्स को देख सकता है, उसमें कुछ भी चेंज या फिर कहीं पर शेयर नहीं कर सकता है। अगर आप यहाँ पर कमेंटर ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो रिसीवर इसमें कमेंट कर सकता है, अपना सजेशन दे सकता है, लेकिन कहीं पर शेयर या फिर कुछ भी चेंज नहीं कर पाएगा। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर एडिटर ऑप्शन को सेलेक्ट करके इस फोल्डर को शेयर करेंगे तो रिसीवर इसमें कुछ भी चेंजेस कर सकता है, किसी के साथ भी शेयर कर सकता है और सजेशंस को एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट भी कर सकता है। अब अगर आप यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर में ये 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से बॉटम साइड से एक पॉपअप ओपन होगा। तो इसमें हु हैज़ एक्सेस के ऑप्शन पर क्लिक करके आप रिसीवर का ईमेल एड्रेस देख सकते हैं, अदर अकाउंट्स को भी यहाँ पर जोड़ सकते हैं और उनके साथ इस फोल्डर को शेयर कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ से आप फोल्डर के इस लिंक की परमिशंस को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि इस फोल्डर को शेयर करने के बाद रिसीवर को इसका कोई भी नोटिफिकेशन ना मिले तो यहाँ पर आप डोंट नोटिफाई पीपल के इस ऑप्शन पर क्लिक करके इस फोल्डर को सेंड कर सकते हैं। सभी सेटिंग्स को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करने के बाद फाइनली यहाँ पर सेंड के इस बटन पर क्लिक कर दीजिए, जिसके बाद कुछ ही देर में आपके फ्रेंड की ईमेल आईडी पर इस फोल्डर का लिंक शेयर हो जाएगा और उस पर क्लिक करके वो आपके शेयर्ड फोल्डर को देख सकता है। इसके बाद यहाँ पर मैनेज पीपल एंड लिंक्स के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने शेयर किए गए लिंक्स देख सकते हैं। किन किन अकाउंट्स पर आपने कौन कौन से लिंक शेयर किए हैं ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ ही टॉप राइट कॉर्नर में इस आइकन पर क्लिक करके आप अदर अकाउंट्स को भी इस लिंक में ऐड कर सकते हैं और उन्हें शेयर लिंक का एक्सेस दे सकते हैं, या फिर पहले से एडेड अकाउंट को रिमूव करके उसका एक्सेस डिसेबल कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आप शेयर लिंक पर क्लिक करके इस लिंक पर रिस्ट्रिक्शन इनेबल डिसेबल कर सकते हैं और व्यूअर, कमेंटर और एडिटर परमिशंस को आप यहाँ से अलाउ और डिसअलाउ कर सकते हैं। इसके साथ ही कॉपी लिंक ऑप्शन पर क्लिक करके आप इस लिंक को कॉपी करके अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है ऐड टू स्टार्ट। तो गाइज
इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप इस फोल्डर को स्टार मार्क कर सकते हैं और कभी भी स्टार्ट सेक्शन में क्लिक करके इस फोल्डर को देख सकते हैं। इसके बाद कॉपी लिंक ऑप्शन पर क्लिक करके आप इस फोल्डर के लिंक को कॉपी करके किसी भी सोशल साइट्स पर शेयर कर सकते हैं और रीनेम ऑप्शन पर क्लिक करके इस फोल्डर का नाम चेंज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर चेंज कलर। तो गाइज इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप इस फोल्डर का कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने कुछ अलग अलग कलर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो इनमें से आप जो कलर सेलेक्ट करेंगे उस कलर में आपका ये फोल्डर चेंज हो जाएगा। चेंज कलर के बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है ऐड शॉर्टकट टू ड्राइव। तो गाइज इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने इस फोल्डर का शॉर्टकट गूगल ड्राइव में कहीं पर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप माई ड्राइव ओपन करके किसी भी फोल्डर के अंदर इस फोल्डर का शॉर्टकट ऐड कर सकते हैं या फिर माई ड्राइव में बाहर ही आप इस फोल्डर को ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर ऑप्शन पर क्लिक करके आप इस फोल्डर का शॉर्टकट अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में ऐड कर सकते हैं अगर आपने अपने गूगल ड्राइव अकाउंट को पीसी या लैपटॉप में लॉगिन करके सिंक किया है। इसके अलावा शेयर विद मी ऑप्शन पर क्लिक करके आप इस फोल्डर का शॉर्टकट उन लिंक्स के साथ ऐड कर सकते हैं जो अदर यूजर्स ने आपके साथ शेयर किए हैं और स्टार्ट ऑप्शन पर क्लिक करके इस फोल्डर का शॉर्टकट स्टार्ट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। अब अगर आपको माई ड्राइव के अंदर कोई फोल्डर क्रिएट करके इस फोल्डर का शॉर्टकट ऐड करना है तो यहाँ पर आपको माई ड्राइव ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद न्यू फोल्डर क्रिएट करने के लिए टॉप राइट कॉर्नर में फोल्डर के इस आइकन पर क्लिक करना है, जिसके बाद फोल्डर नेम एंटर करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आपको इस तरह से अपने अकॉर्डिंग कुछ भी इस फोल्डर का नाम दे देना है और क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको बॉटम राइट कॉर्नर में मूव ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों आप किसी भी फोल्डर का शॉर्टकट गूगल ड्राइव में कहीं पर भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पर मूव ऑप्शन पर क्लिक करके इस फोल्डर को गूगल ड्राइव के अंदर किसी भी फोल्डर में मूव कर सकते हैं और अगर आप यहाँ पर डिटेल्स एंड एक्टिविटी के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से इस फोल्डर की पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर ऐड टू होम स्क्रीन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने इस फोल्डर को अपने मोबाइल की होम स्क्रीन में ऐड कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिसके बाद इस तरह से एक पॉपअप ओपन होगा, तो इसमें आपको ऐड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फाइनली दोस्तों यहाँ पर लास्ट ऑप्शन है रिमूव। तो रिमूव के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने इस फोल्डर को गूगल ड्राइव से रिमूव कर सकते हैं। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस तरह से एक पॉपअप ओपन होगा, तो इसमें आपको मूव टू ट्रैश के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद ये फोल्डर ट्रैश सेक्शन में ऐड हो जाएगा। और अगर आपको परमानेंटली इस फोल्डर को डिलीट करना है तो ट्रैश फोल्डर में जाकर आप इस फोल्डर को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं या फिर वापस रीस्टोर भी कर सकते हैं। अब अगर दोस्तों आपको अपने सभी फोल्डर्स और फाइल्स को थंबनेल व्यू में देखना है तो यहाँ पर आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिसके बाद सभी फाइल्स और फोल्डर्स थंबनेल व्यू में शो होना शुरू हो जाएंगे। और अगर आपको वापस लिस्ट व्यू में करना है तो यहाँ पर आपको वापस इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिसके बाद सभी फाइल्स और फोल्डर्स लिस्ट व्यू में शो होना शुरू हो जाएंगी। फोल्डर की तरह ही दोस्तों गूगल ड्राइव में अपलोडेड आप अपनी किसी फोटो या फिर फाइल को मैनेज कर सकते हैं, उसे अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर अपनी किसी फाइल या फोटो के सामने 3 डॉट्स पर क्लिक करके या फिर उसे ओपन करके अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर इसके लिए आपको टॉप राइट कॉर्नर में ये 3 डॉट्स पर क्लिक करना है, जिसके बाद फोल्डर्स की ही तरह मोस्टली ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे। तो गाइस फोल्डर की तरह ही आप अपनी इस फोटो को शेयर कर सकते हैं, मैनेज पीपल एंड लिंक्स ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, स्टार्ट सेक्शन में ऐड या रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर अवेलेबल ऑफलाइन का ये एक्स्ट्रा फीचर भी आपको मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक करके आप अपनी इस फोटो को ऑफलाइन के लिए अवेलेबल कर सकते हैं। यानी कि अगर आप इस तरह से अपनी किसी फोटो या फाइल में इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो उस फोटो या फाइल को आप बिना इंटरनेट के देख सकते हैं। हालांकि गूगल ड्राइव पर अपनी फोटोज या फाइल्स को देखने के लिए आपका मोबाइल डेटा ऑन होना चाहिए, लेकिन अगर आप इस तरह से किसी फोटो पर अवेलेबल ऑफलाइन ऑप्शन को इनेबल कर देंगे तो उसे आप गूगल ड्राइव में बिना इंटरनेट के भी देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कॉपी लिंक के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी इस फोटो का लिंक कॉपी कर सकते हैं और उसे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर कर सकते हैं। शेयर लिंक पर क्लिक करके आपका कोई भी फ्रेंड डायरेक्ट आपकी इस फोटो को ओपन कर सकता है। इसके बाद मेक अ कॉपी ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी इस फोटो की एक डुप्लीकेट कॉपी अपने गूगल ड्राइव अकाउंट के किसी भी फोल्डर में सेव कर सकते हैं। और सेंड अ कॉपी के ऑप्शन पर क्लिक करके आप इस फोटो की एक कॉपी अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आदि पर शेयर कर सकते हैं। इसके बाद ओपन विद ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी इस फोटो को अलग अलग पिक्चर एडिटर ऐप्स या फिर वेब ब्राउजर में ओपन करके देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर डाउनलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी इस फोटो को अपनी मोबाइल गैलरी में डाउनलोड कर सकते हैं और रीनेम के इस ऑप्शन पर क्लिक करके इस फोटो का नेम
बदल सकते हैं, उसे एडिट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ऐड शॉर्टकट टू ड्राइव ऑप्शन पर क्लिक करके फोल्डर की ही तरह अपनी इस फोटो का शॉर्टकट गूगल ड्राइव के किसी भी फोल्डर में ऐड कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से मूव ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी इस फोटो को गूगल ड्राइव के किसी दूसरे फोल्डर में मूव कर सकते हैं। मूव ऑप्शन के बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है डिटेल्स एंड एक्टिविटी। तो गाइज इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी इस फोटो की पूरी डिटेल देख सकते हैं। फोटो का क्या साइज है, कितना स्टोरेज यूज हुआ है और फोटो कब क्रिएट हुई है और किसके साथ आपने इस फोटो को शेयर किया है, इस तरह की तमाम डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन भी दिया गया है जिसकी हेल्प से आप इस फोटो का प्रिंट ले सकते हैं। और ऐड टू होम स्क्रीन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप इस फोटो को अपने मोबाइल की होम स्क्रीन में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद रिमूव ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी इस फोटो को गूगल ड्राइव से डिलीट कर सकते हैं। और रिपोर्ट अब्यूज ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी इस फोटो को रिपोर्ट भी कर सकते हैं। हालांकि आप अपनी फोटो को रिपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन कोई यूजर आपको गलत फोटो शेयर करता है तो उसे आप ओपन करके इस ऑप्शन के थ्रू रिपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि गूगल ड्राइव में अपने किसी भी फोल्डर या फोटो या फाइल को ओपन करके आप उसे किस तरह से अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं, कौन कौन से फीचर्स आपको मिलते हैं और कैसे उन्हें यूज कर रहे हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। इसके बाद कंप्यूटर्स के इस टैब पर क्लिक करके आप अपने उन फोल्डर्स या बैकअप को देख सकते हैं जो कंप्यूटर या लैपटॉप में गूगल ड्राइव अकाउंट में लॉगिन करके आपने मैनुअली डाउनलोड किए होंगे। इस तरह के तमाम सिंक्ड डेटा को आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद प्लस के इस आइकन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से कुछ और ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। तो यहाँ पर फोल्डर के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप गूगल ड्राइव में कोई न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए इस तरह से आपको फोल्डर का नाम देना है और क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद एक और फोल्डर आपके गूगल ड्राइव अकाउंट में ऐड हो जाएगा। इसके बाद अपलोड ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी मोबाइल गैलरी से कोई फोटो, वीडियो, फाइल या फिर किसी फोल्डर को अपलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही गूगल फोटो से भी आप कोई फोटो अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद स्कैन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने मोबाइल कैमरा से किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके उसको PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। और गूगल डॉक्स के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप प्ले स्टोर से गूगल डॉक्स ऐप को इंस्टॉल करके कोई डॉक्यूमेंट या वर्ड फाइल क्रिएट कर सकते हैं जो कि आपके गूगल ड्राइव अकाउंट में ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। इसी प्रकार से आप गूगल शीट्स ऑप्शन पर क्लिक करके गूगल प्ले स्टोर से गूगल शीट्स ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं और उसमें अलग अलग स्प्रेड शीट्स यानी कि MS एक्सेल की तरह शीट क्रिएट कर सकते हैं और उसमें टेबल क्रिएट कर सकते हैं, अपने डेटा को मैनेज कर सकते हैं। गूगल शीट्स में क्रिएटेड आपकी फाइल्स आपके गूगल ड्राइव अकाउंट में ऑटोमेटिकली सेव हो जाती हैं। इसके बाद यहाँ पर गूगल स्लाइड्स के ऑप्शन पर क्लिक करके आप प्ले स्टोर से गूगल स्लाइड्स ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और उसमें अपनी फोटोज और फाइल से कोई प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ ही अपनी क्रिएशंस को आप स्लाइड शो व्यू में भी देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी फीचर्स थे वो सभी कंप्लीट होते हैं। आप चलते हैं गूगल ड्राइव के मेन्यू में। तो इसके लिए दोस्तों आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में ये 3 लाइंस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस तरह से आपके सामने गूगल ड्राइव के अलग अलग फीचर्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर रिसेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप उन फोटोज, फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं जिनको आपने हाल ही में ओपन किया होगा, रिसेंटली अपलोड या फिर मॉडिफाई किया होगा। इसके बाद ऑफलाइन ऑप्शन पर क्लिक करके आप उन फोटोज और फाइल्स को देख सकते हैं जिन्हें आपने ओपन करके ऑफलाइन अवेलेबल ऑप्शन में ऐड किया होगा। इस तरह की तमाम फोटोज को आप बिना इंटरनेट के कभी भी देख सकते हैं। इसके बाद ट्रैश के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप उन सभी फोटोज, डॉक्यूमेंट, फाइल्स या फिर फोल्डर्स को देख सकते हैं जिन्हें आपने डिलीट किया होगा। यहाँ पर किसी भी फाइल के सामने 3 डॉट पर क्लिक करके आप उस फाइल या फोटो को वापस रिस्टोर कर सकते हैं। डिटेल्स एंड एक्टिविटी ऑप्शन पर क्लिक करके उस फोटो की डिटेल देख सकते हैं और डिलीट फॉरएवर ऑप्शन पर क्लिक करके उसे अपने गूगल ड्राइव अकाउंट से परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर नोटिफिकेशंस। तो गाइज यहाँ से आप अपने गूगल ड्राइव अकाउंट की सभी नोटिफिकेशंस को मैनेज कर सकते हैं। जो भी फाइल्स अदर यूजर्स ने आपको शेयर की होंगी उन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ ही अलग अलग एक्सेस रिक्वेस्ट की नोटिफिकेशंस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर में ये 3 वर्टिकल डॉट पर आप जैसे क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने ये 2 ऑप्शंस आएंगे। तो यहाँ से आप अपना फीडबैक दे सकते हैं और सेटिंग्स ऑप्शन पर क्लिक करके आप सभी नोटिफिकेशंस को अलाउ और डिसअलाउ कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर बाय डिफॉल्ट डॉट ऑप्शन सेलेक्ट रहता है जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन मिलने पर गूगल ड्राइव ऐप में टोटल नंबर्स ऑफ नोटिफिकेशन शो होती हैं। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो यहाँ पर नो बैज ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आप नोटिफिकेशन बबल क्विक रिप्लाईज का ये ऑप्शन देख सकते हैं। तो गाइज इस ऑप्शन के सामने ये टॉगल बटन बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है जिससे कि कोई नोटिफिकेशन मिलने पर मोबाइल स्क्रीन के टॉप साइड में नोटिफिकेशन बबल शो होता है जिस पर टैप करके आप
उस नोटिफिकेशन का क्विकली रिप्लाई दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर रिक्वेस्ट फॉर एक्सेस, कमेंट्स, अपलोड एंड डाउनलोड्स और शेयर्ड आइटम्स की नोटिफिकेशंस को आप उनके सामने टॉगल बटन के थ्रू इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ पर रिक्वेस्ट फॉर एक्सेस के इस ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने कुछ और ऑप्शंस आएंगे। तो यहाँ से आप अलाउ नोटिफिकेशंस के सामने इस टॉगल बटन को इनेबल डिसेबल करके किसी भी तरह के एक्सेस नोटिफिकेशंस को ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर लॉक स्क्रीन और डॉट के दो ऑप्शंस बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड रहते हैं, जिससे कि लॉक स्क्रीन में भी आपको किसी भी तरह की एक्सेस नोटिफिकेशंस शो होती हैं और गूगल ड्राइव ऐप में आपको नंबर्स ऑफ नोटिफिकेशंस भी शो होती हैं। अगर आप यहाँ पर बैनर के इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो एक्सेस नोटिफिकेशंस का बैनर भी आपको दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ पर डिस्प्ले ऑन स्टेटस बार का ये ऑप्शन भी बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है, जिससे कि किसी भी यूजर की एक्सेस नोटिफिकेशन आपको नोटिफिकेशन पैनल में शो होती है। अगर आप इसे डिसेबल कर देंगे तो आपके स्टेटस बार में इस तरह की कोई भी नोटिफिकेशन आपको शो नहीं होगी। इसके बाद हाइड नोटिफिकेशन डिटेल ऑन लॉक स्क्रीन के सामने ये टॉगल बटन बाय डिफॉल्ट डिसेबल रहता है, जिससे कि लॉक स्क्रीन में गूगल ड्राइव की जो भी एक्सेस नोटिफिकेशंस आपको मिलती हैं उसके कंटेंट आपको शो होते रहते हैं। अगर आप इसे ऑन कर देंगे तो एक्सेस नोटिफिकेशंस के कंटेंट हाइड हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन बबल क्विक रिप्लाईज का ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है, जिससे कि एक्सेस नोटिफिकेशन मिलने पर मोबाइल स्क्रीन के टॉप साइड में नोटिफिकेशन बबल आ जाता है, जिस पर क्लिक करके आप उस नोटिफिकेशन का क्विकली रिप्लाई दे सकते हैं और एक्सेस रिक्वेस्ट को अलाउ या डिसअलाउ कर सकते हैं। इसके बाद रिंगटोन ऑप्शन पर क्लिक करके आप एक्सेस नोटिफिकेशंस की टोन को चेंज कर सकते हैं और वाइब्रेट ऑप्शन के सामने इस टॉगल बटन को इनेबल करके आप नोटिफिकेशन टोन के साथ साथ वाइब्रेशन को भी ऑन कर सकते हैं। अब अगर आपने अपने फोन में डू नॉट डिस्टर्ब सेटिंग को इनेबल किया हुआ है तो यहाँ पर अलाउ नोटिफिकेशन अलर्ट्स अंडर डू नॉट डिस्टर्ब के सामने इस टॉगल बटन को इनेबल करके डू नॉट डिस्टर्ब सेटिंग में भी गूगल ड्राइव की एक्सेस नोटिफिकेशंस को रिसीव कर सकते हैं। इसी तरह से आप कमेंट्स नोटिफिकेशंस, अपलोड एंड डाउनलोड नोटिफिकेशंस और शेयर्ड आइटम के नोटिफिकेशंस को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर सिंकिंग अपडेट्स टू फाइल्स का ये ऑप्शन भी बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है, जिससे कि आप कंप्यूटर या लैपटॉप पे अपना गूगल ड्राइव लॉगिन करके जो भी फाइल अपलोड या डाउनलोड करते हैं या जो भी एक्शन आप वेब वर्जन में करते हैं वो आपके मोबाइल डिवाइस में भी सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पर सिस्टम डिफॉल्ट चैनल के सामने ये टॉगल बटन भी बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है, जिससे कि गूगल ड्राइव की पॉलिसी अपडेट का अलर्ट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहता है। तो फाइनली दोस्तों नोटिफिकेशन सेटिंग के सभी फीचर्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर नेक्स्ट फीचर है बैकअप्स। तो गाइज इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप गूगल ड्राइव की बैकअप सेटिंग को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ पर व्हाट्सएप का बैकअप भी आपको शो हो जाएगा अगर आपने अपने व्हाट्सएप अकाउंट में बैकअप सेटिंग को इनेबल किया होगा। व्हाट्सएप बैकअप के सामने ये 3 डॉट्स पर क्लिक करके आप इस बैकअप को डिलीट कर सकते हैं या फिर टर्न ऑफ बैकअप ऑप्शन पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप के ऑटो बैकअप को डिसेबल कर सकते हैं। अब अगर दोस्तों आपने अपने गूगल ड्राइव अकाउंट की बैकअप सेटिंग नहीं की है तो यहाँ से आप इजीली गूगल ड्राइव के बैकअप को इनेबल कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आपको स्टार्ट बैकिंग अप के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से नेक्स्ट इंटरफेस में बैकअप टू गूगल ड्राइव का ऑप्शन आएगा। तो गाइज इस ऑप्शन के सामने आपको टॉगल बटन को इनेबल कर देना है। इसके बाद अकाउंट ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और नेक्स्ट इंटरफेस में बॉटम राइट कॉर्नर में आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका डिवाइस नेम यहाँ पर ऐड हो जाएगा और आपके डिवाइस की कॉल हिस्ट्री, कॉन्टैक्ट्स, डिवाइस सेटिंग्स, एसएमएस आदि का बैकअप गूगल ड्राइव पर अपलोड होना शुरू हो जाएगा। बैकअप्स के बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है सेटिंग्स। तो गाइज गूगल ड्राइव की सेटिंग्स के बारे में हम बाद में जानेंगे, पहले यहाँ पर बाकी फीचर्स को कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हेल्प एंड फीडबैक के ऑप्शन पर क्लिक करके आप गूगल ड्राइव की हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर आपको कई सारे अलग अलग आर्टिकल्स मिल जाएंगे जिनको पढ़कर आप रिलेटेड इशू की हेल्प ले सकते हैं। साथ ही डिस्क्राइब योर इशू के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना इशू टाइप करके रिलेटेड आर्टिकल देख सकते हैं और गूगल ड्राइव की सपोर्ट ले सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं। इसके साथ ही आप गूगल कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं और कॉन्टैक्ट अस ऑप्शन के थ्रू गूगल से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं। हेल्प एंड फीडबैक के बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है स्टोरेज। तो गाइज यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि आपका गूगल ड्राइव पर कितना स्टोरेज यूज हुआ है और कितना फ्री है। जैसे कि आप जानते ही होंगे गूगल ड्राइव अपने यूजर्स को 15 GB स्पेस फ्री में देता है और 15 GB स्पेस में आपका कितना स्पेस यूज हुआ है ये आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पर पूरे स्टोरेज यूसेज की डिटेल आपके सामने आ जाएगी और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे
तो यहाँ पर अपने स्टोरेज को एक्सटेंड करने की जानकारी भी आपको मिल जाएगी। जैसे कि दोस्तों अगर आपका 15 GB स्टोरेज फुल हो गया है तो आप 100 GB स्टोरेज 130 रुपीज़ पर मंथ या फिर 1300 रुपीज़ पर एनुअल रेट पर परचेज कर सकते हैं। इसी तरह से आप 200 GB स्पेस 210 पर मंथ या फिर 2100 ईयरली बेस पर परचेज कर सकते हैं। स्टोरेज के बाद बाय स्टोरेज ऑप्शन पर क्लिक करके आप मंथली और एनुअल बेस पर स्टोरेज प्लान देख सकते हैं और यहाँ से उन्हें परचेज कर सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों सेटिंग्स को छोड़कर बाकी सभी फीचर्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आई होप यहाँ तक आप सभी फीचर्स को सही से समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं गूगल ड्राइव की सेटिंग्स में आपको कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट फीचर है स्टोरेज। तो इस ऑप्शन में भी आप अपने स्टोरेज यूसेज को देख सकते हैं और कहाँ से आपका स्पेस कंज्यूम हो रहा है इसकी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ ही अलग अलग प्लान्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं अपने स्टोरेज को एक्सटेंड करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट फीचर है यहाँ पर बैकअप एंड रीसेट। तो गाइज इस ऑप्शन पर क्लिक करके भी आप बैकअप सेटिंग को इनेबल कर सकते हैं। इसके बारे में हम पहले ही जान चुके हैं इसलिए यहाँ से बैक कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है नोटिफिकेशन सेटिंग्स। तो गाइज इस ऑप्शन पर क्लिक करके भी आप गूगल ड्राइव की अलग अलग नोटिफिकेशंस को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं, उन्हें इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। इसके बारे में हम पहले ही जान चुके हैं इसलिए यहाँ से भी बैक आ जाते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है चूज थीम। तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप गूगल ड्राइव में नाइट मोड को इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सिस्टम डिफॉल्ट ऑप्शन सेलेक्ट रहता है जिससे कि आपके डिवाइस सेटिंग के अकॉर्डिंग थीम शो होगी। अगर आप यहाँ पर डार्क ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह से आपके गूगल ड्राइव का पूरा इंटरफेस डार्क हो जाएगा और आप नाइट में भी गूगल ड्राइव का यूज़ आसानी से कर सकते हैं। अब अगर आपको वापस इसे नॉर्मल मोड में करना है तो इस तरह से आप यहाँ पर लाइट ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर सिस्टम डिफॉल्ट ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद क्लियर कैश केस ऑप्शन पर क्लिक करके आप डॉक्यूमेंट्स की कैश फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं और अपने डिवाइस की डिस्क को फ्री कर सकते हैं। इसके बाद कैश साइज ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से पॉपअप ओपन होगा। तो दोस्तों यहाँ से आप कैश साइज को इंक्रीज कर सकते हैं अगर आप किसी लार्जर फाइल के साथ डील कर रहे हैं और आपका डिवाइस स्लो हो जाता है। ऐसा करने से आप बिग अमाउंट कैश फाइल्स को एक साथ डिलीट भी कर सकते हैं। फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं लास्ट ऑप्शन में जो है ट्रांसफर फाइल्स ओनली ओवर वाईफाई। तो गाइज इस ऑप्शन के सामने ये टॉगल बटन बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है जिससे कि सिर्फ वाईफाई कनेक्शन में ही आपके डिवाइस से आपके गूगल ड्राइव अकाउंट पर फाइल्स अपलोड होंगी। अगर आप इसे डिसेबल कर देंगे तो आपके मोबाइल डेटा के थ्रू फाइल्स अपलोड या अपडेट होना शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों ये थी गूगल ड्राइव की ऑल सेटिंग्स और फीचर्स की जानकारी जो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप आपको ये सभी सेटिंग्स और फीचर्स की जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना और अगर अभी तक आपने RMS लाइव लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना। तो मिलता हूँ दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।